समंदर चाहतों का चार सू फैला हुआ है। समंदर चाहतों का फिर भी हर एक शख्स तन्हा, हर कोई बेचैन है। चार सू फैला हुआ है एक समंदर चाहतों का। तुम लोगों ने मुझे हवा तक नहीं लगने दी कि शर्जील रानिया को अपने घर ले आया है। गजब खुदा का। मैं तो पछता रही हूँ उस दिन को जिस दिन मैंने फरीद की शादी की थी तुम लोगों के यहाँ। मामा वो मैं फरीद को मैं खुद पूछ लूंगी जब वो आएगा हॉस्पिटल से। तो मुझे ये बताओ, तुमने शर्जील को मेरा पैगाम दिया था? जी दिया था। अनबेरेबल। इसके बावजूद उसने ये हरकत की है। तुम्हें अंदाजा है कि अगर पब्लिक को पता चला कि मेरी बहू का भाई अपनी तलाकशुदा बीवी को अपने घर ले आया है तो मुझे एक वोट नहीं मिलेगा? जी मामा। छोड़ो ये चीज और जाओ अपने भाई से कह दो कि अभी इसी वक्त अपनी पागल बीवी को पागल खाने छोड़ के आए, समझी? वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नीनी तुम क्या बात है, खैरियत तो है? अकेली आई हो, फरीद नहीं है साथ? अच्छा चलो इधर ही बैठते हैं। बताओ क्या हुआ, फरीद ने कुछ कहा? हाँ बोलो। नहीं, फरीद की मामा को पता चल गया कि आप रानिया को घर ले आए। फिर उन्होंने मुझे भी बहुत बुरा भला कहा है और आपको भी, और कहा है कि अगर आप रानिया को हॉस्पिटल वापस नहीं छोड़ के आए तो वो तो बहुत बुरा होगा। और क्या कह रही हो? वो ये कह रही थी कि अगर आपने रानिया को हॉस्पिटल ना पहुंचाया तो मेरे हक में ठीक नहीं होगा। शर्जील भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई उल्टा सीधा ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो तुम, मैं हूं ना। देख सरबत, अगर हम अपने एक्सपेंसेस यहाँ से कट करें तो वी कैन डेफिनेटली मीट द टारगेट है। लेकिन यहाँ देखना एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है। मुझे जाने दे, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देखिए मुझे जाने दे प्लीज। अब सर देखिए, मैं इससे समझाया ना शर्जील भाई। सर मैं कब से इन्हें रोकने की कोशिश कर रही हूँ मगर ये। आप जाइए प्लीज। ओके सर। इस एफिशिएंसी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जा सकती हैं। तुम यहाँ भी आ गए? अरे शर्जील भाई, ये तो कोई बात नहीं, आप अभी तक गुस्से में? ओहो, अरे सरमत भाई भी यहीं खड़े हुए हैं। आज तो अपने पुराने रिश्तेदारों से मुलाकात हो रही। कैसे हैं आप? तुम अब यहाँ क्या लेने आए हो नवीद? दफा हो जाओ यहाँ से। लैंग्वेज प्लीज। मैं आज यहाँ से कुछ लेने नहीं आया बल्कि कुछ देने आया हूं। ये क्या है ये? शर्जील भाई, आप खल्क़े खुदा के लिए इतनी भलाई करते हैं, इतनी भलाई करते हैं, मेरा भी एक काम कर दो। मेरी बीवी अगवा हो गई, पता नहीं किस घटिया जलील आदमी ने यह हरकत की। देखो नवीद, तुम हद से बड़े हो, मैं अभी पुलिस को बुला। अरे शर्जील भाई, ये तो कोई बात ना हुई।
आप तो सारी दुनिया के लिए भलाई का काम करते हैं, इस गरीब रिश्तेदार के लिए भी एक काम कर दें। ये निकाहनामा है मेरा और मेरी बीवी का। सलमान भाई, हमने बाकायदा शादी की थी। शर्जील भाई प्लीज मेरी बीवी को बरामद करवा दे। नवीद तुम। शर्जील, एक मिनट शर्जील, मैं बात करता हूं। सरवत भाई, इनको समझाएं, बात बात पे गुस्सा करते हैं। तुम नवीद क्या कहना चाहते हो? कुछ भी नहीं सरवत भाई। साफ साफ बताओ कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे पास गाड़ी नहीं, इसीलिए सड़कों पे पैदल थकेगा था। शर्जील अहमद का रिश्तेदार सड़कों पे पैदल, ये तो कोई बात ना हुई। ब्लैकमेल करना चाहते हो? तौबा। एक करीबी रिश्तेदार से इस किस्म की तवक्को नहीं रखनी चाहिए आप। हाँ, मुझे याद आया शर्जील भाई, तो वो सकून अखबार का क्राइम रिपोर्टर सत्तार अहमद जो मेरे साथ आपको मिलने नहीं आया था ना उस जगह पे। हाँ, सरमद, इससे कहो कि कल आए और मुझसे पैसे ले जाए, लेकिन इस वक्त यहां से दफा हो जाइए। शर्जील, कूल डाउन प्लीज, कूल डाउन। इस बात की क्या गारंटी है कि आइंदा तुम कोई डिमांड नहीं करोगे? अरे सरमद भाई, मेरी लाइफ की एक ही प्रॉब्लम कि मेरी टांगों में बहुत दर्द होता। अगर आपने मेरा ये मसला हल कर दिया तो मैं यहाँ क्यों? ठीक है, मैंने कहा ना कि कल किसी वक्त आके पैसे ले जाना, लेकिन इस वक्त अपनी मनहूस शक्ल गुम करो यहां से। मुझे मेरी गाड़ी मिल गई तो मैं सकून अखबार के क्राइम रिपोर्टर सत्तार अहमद से कहूंगा कि भाई सत्तार, तुम सकून से अपना अखबार चलाओ और लोगों को बेसकून ना करो। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। सलमान भाई, इन्हें गाड़ी याद दिला दीजिए। गेट आउट। इनका हाफजा बड़ा कमजोर है। आए, जल्दी से मेरे बेटे को फोन करो। मैं मरने से पहले एक बार उसकी शक्ल देखने जाती हूँ। अरे अम्मी, आपको कुछ नहीं होगा, फिर डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी है ना, आप खाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। तू फोन मिला। फोन भी तुम्हारी तरह हरकतें कर रहा है ना, लाइन पे आ ही नहीं रहा। शहाबुद्दीन, मैं मर रही हूँ और तुम अटकेलियाँ सूझी में। अटकेलियाँ इसलिए सूझ रही हैं कि कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या मतलब है? मतलब ये कि अभी आध घंटे के बाद ना तुमने उठ के खड़े हो जाना और चीख पुकार करके सारे घर को सर पे उठा लेना है। शहाबुद्दीन, तुमसे खैर की तवक्को तो कभी की नहीं जा सकती, तुम्हारे कौन मुंह लगे। सनिया, टेलीफोन मिला टेलीफोन। नहीं मम्मी, मुसलसल बेल जा रही है। हैरत है, 2 दिन हो गए भाई के घर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। आय अल्लाह, मेरे बच्चे का पता करो, वो खैरियत से तो है ना? कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। उसकी कौन सी शादी हुई है जो तलवार लटक रही है उस पे कि घर पहुंचो। हाँ, हमारा बेटा सन बात ले रहा होगा किसी बीच पे बैठा। अपने नसीब है, हमारे नसीब कहाँ सन बात। मर गई मैं। ना ऐसा ना कहो बेगम, हमारी जान निकल जाएगी। अल्लाह तुम्हें हमारे सर पे सलामत रखे, बस सिर्फ गला बंद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए।
लिशबा, ये क्या हुआ? सर, अलिशबा मिस रानिया को कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाह रही थी। गिलास हाथ से छूटा और पांव जख्मी हो गया। जब आप पागलों को घर में लाकर रखेंगे तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज अमन, प्लीज। तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? अभी तो उसके पाँव में चोट लगी है, अगर कहीं और चोट लग जाती और अलिशबा को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता, आप या रानिया? देखो अमन, रानिया कोई खैर नहीं है लिशबा के लिए। माँ है ये उसकी माँ। अब ठीक है? अच्छा। आप भी मुझसे नाराज हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। अलबत्ता मामा बहुत नाराज है तुमसे। मैं तो सिर्फ परेशान हूं कि इस तरह कैसे चलेगा। क्या मतलब? क्या कैसा चलेगा? नहीं नहीं, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? ये शर्जील भाई वाली बात कहीं बढ़ ना जाए। क्या मतलब है आपका? देखो नहीं, तुम्हें पता है मामा के मिजाज का। अगर ये शर्जील भाई ने सब कुछ ठीक ना किया और मामा के इलेक्शन पे इफेक्ट हुआ तो तुम जानती हो कि मामा कितनी टची हैं अपने इलेक्शन के बारे में। खुदा के लिए तुम समझाओ शर्जील भाई को, क्यों वो हम लोगों की खुशियों के पीछे पड़ गए। I'm really sorry अमन, I'm really sorry। रात में शायद बहुत गलत बोल गया, लेकिन सच पूछो अमन, मेरा हरगिज कोई ऐसा मतलब नहीं था। मैं तो बस एक बात कहूँ आपसे? हाँ कहो। मैं अलिशबा की माँ तो नहीं, मगर कम से कम आप ये एहसास तो बाकी रहने थे कि वो मेरी बेटी है, उसकी माँ। झूठी से कोई एक तो ऐसा ताल्लुक हो, कोई एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ आपका और मेरा हो, जिसका कोई तीसरा दावेदार न हो। कोई एक तो ऐसी डोर हो जिसे सिर्फ हम दोनों बंधे हो। झूठी सी, मगर कुछ तो हो। साहब जी, बाहर आपके मेहमान आए हैं आपसे मिलने के लिए। कौन है? आपके रिश्तेदार हैं जी। अच्छा ठीक है, उसको बिठाओ मेरा। जी बेहतर। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा। ओहो, फोन भी वन में हो गया भाई। चलो 5 लाख रुपए, और आइंदा मेरे घर का रुख मत करना। ये तो कोई बात ना रही शर्जील भाई,
घर आए हुए मेहमान को चाय तो पूछ लिया करें। मामला तो दुनिया तो चलता रहेगा। देखो तुम्हारा काम हो गया। वैसे भी मैं तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करता। लेकिन मैं तो किसी को देखना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि बीवी है वो मेरी, मनकुआ है। एक दर्शन तो मैं कर सकता हूं ना। बीवी का मतलब तो समझते हैं ना? बीवी है? दिल को दिल से कितनी राह होती है। यहां मैंने रानिया का नाम लिया और रानिया मेरे सामने आ गई। रानिया, रानिया, रानिया देखो ये जालिम समाज हमें मिलने नहीं दे रहा। रानिया, रानिया, रानिया मैं तुम्हारा नवीन, नवीन। मुझे देखो, हाँ नवीन। शर्जील भाई बुला रही है? बहुत घटिया आदमी हो तुम, बहुत घटिया। दफा हो जाओ यहां से। दफा समझती हो ना? गेट आउट, गेट आउट। जी डॉक्टर एहसन से बात हो सकती है? जी डॉक्टर साहब, शर्जील बोल रहा हूँ। वो रानिया को बड़ा ज़बरदस्त दौरा पड़ा है। अगर आप आ सके तो। राइट, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। बस जानिए, बस मैं हूं ना यहाँ पे। बस मैं हूं ना। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। ये रख लें जरा से। अच्छा अब आप ऐसा कीजिएगा, ये मैं दवाई लिख रहा हूं, अगर नहीं है तो किसी को भेज के मंगवा लें, और इसे जैसे ही होश आए जस्ट इन केस एक गोली जरूर दे दें। जी सर। वैसे सर आज एक बहुत अच्छी बात हुई है। दौरे की हालत में भी मिस रानिया शिवजीत साहब की सारी बातें मानती रही हैं। ब्रिलियंट, वाकई दैट्स अ ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट। यार ये तो अच्छा,
I'm astonished, क्योंकि अक्सर ऐसे मरीजों में मैंने तो यही देखा है कि 2-3 साल समटाइम्स इंडेफिनिट टाइम लग जाता है कि जब पेशेंट को बगैर झटकों के हम स्टेबलाइज कर सकें। अगर ये बात सही है तो दैट्स ग्रेट। अच्छा छोड़ो, अब 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, इसको दोबारा वो शख्स नज़र ना आए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसकी नज़र के सामने से भी ना गुजरे। ओके। नंबर 2, मैं ये चाहता हूँ कि इफ़ पॉसिबल तुम इसको लेकर कहीं बाहर आउटिंग पर जाओ। आई अंडरस्टैंड, मेरा मतलब ये है कि भाभी को ले लो साथ, भाभी अमन को ले लो, अलीशबा को ले लो, बट यहाँ से थोड़ी देर के लिए निकलो, खाने पर चले जाओ, लॉन्ग ड्राइव पर चले जाओ, एनीवेयर यू लाइक, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको इस माहौल से बाहर ट्रांसपोर्ट करो। Okay, I'll try it. See you. Well, thank you, doctor. Thank you very much. जी डॉक्टर साहब। ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने चेक कर लिया है, शी इज़ ओके। तब तक ये मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, ये आप टेस्ट करवा लें, साथ ही ये लेबॉर्ट्री है। 1-2 दिन में रिपोर्ट्स आ जाएगी, तो आप मेरे पास 28 को आइएगा। तब तक ये मैं टैबलेट्स लिख के दे रही हूँ, तो ये आप रात सोने से पहले इस्तेमाल करें। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। तुम यहाँ क्या करने आए? ये तो कोई बात ना हुई शर्जील भाई, आखिर आपका इतना पुराना रिश्तेदार हूँ, मोहब्बत है आपसे, जब देखने को जी करता है चला आता। जब मैंने तुम्हारे मुंह मांगी रकम से बंद कर दिया, तो फिर ये बकवास का क्या मकसद था? कुछ नहीं, बस आपको ना कुछ दिखाने लाया था। मेरी और रानिया की तस्वीरें, आपकी और रानिया की तस्वीरें। ये तस्वीरें में मेरा दोस्त है ना, वो सत्तार अहमद, वही रोजनामा सुकून वाला, आप तो मिले ना उससे, वही क्राइम रिपोर्टर, वो मांग रहा है। मैंने सोचा आपसे मशवरा कर लूं। शर्जील भाई, बाहर वालों को क्या भरोसा है कि उनसे क्या क्या कहानियां बनाए, है ना? हाँ। इस कम्युनिटी का मकसद वो असल में शर्जील भाई, आपने जो रुपए दिए थे ना, उसमें तो सिर्फ एक छोटी मोटी गाड़ी मिल रही है। अब मैंने सोचा कि शर्जील अहमद का रिश्तेदार इस छोटी सी गाड़ी में घूमे, ये तो कोई बात ना हुई ना। अब देखिए ना, मेरी की मदद ला भी इलेक्शन में खड़ी होने वाली है। मेरी गुर्बत की वजह से उनके इलेक्शन पर भी असर पड़ सकता है, और ये बात मीमी की इस दवाजी जिंदगी के लिए कुछ अच्छी नहीं। तुम निहायत नीच और कमीने आदमी हो, और रानिया की इस हालत के भी तुम ही जिम्मेदार हो। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? शर्जील प्लीज, क्या हो रहा है? तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया शर्जील। मिस्टर शर्मा, तुमने कभी किसी को संसार होते देखा? देख लोगे। और शराब प्लीज होल्ड ऑन, वैसे समझाता हूं।
आइए मम्मी। नहीं अमन बेटा, मैं अब चलूँ? मुझे ड्रॉप करवा दो। मम्मी थोड़ी देर तो रुकिए, शाम को चले जाइएगा। बेटा दरअसल वो पड़ोस में शाम को मंगनी है, उनसे भी वादा किया है, वहाँ भी जाना है, फिर आऊँगी। अच्छा शाहजी, मम्मी को घर छोड़ाएं। अमन बेटा 28 को याद रखना, मैं आ जाऊँगी। जी मम्मी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटे। रामिस तुम? हाँ मैं। मगर तुम कब वापस आए पाकिस्तान? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अभी पता भी तो किसी को नहीं। क्या मतलब? तो तुम? हाँ, सीधा तुम्हारे पास आया। मैंने सुना बहुत परेशान हो तुम आजकल। मैं? नहीं तो। शर्जील रानिया से दोबारा शादी करने जा रहे हैं? नहीं, ये तुमसे किसने? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखो अमन, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ख्वाहिश की है कि तुम खुश रहो। जैसा तुमने कहा वैसा मैंने किया। फिर मैं यहाँ से चला गया, लेकिन जब मुझे पता लगा कि शर्जील रानिया को दोबारा घर ले आया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के लौट आया। अमन, सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम जिंदगी के किसी भी मोड़ पे कभी भी अकेली नहीं हो। और मैं आज भी मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं अमन, और बस। वही हुआ ना आखिर, तुम्हारे भाई ने खानदान की इज्जत को लाके चौक पे खड़ा कर दिया। मामा, मगर बस बहुत हो गया, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। हर अखबार ने लिखा है कि शर्जील अहमद मेरा रिश्तेदार है। तुम्हें पता है मेरे इलेक्शन कैंपेन में मुझे कितना नुकसान होगा इस बात का? आज मैं इस फसाद को जड़ से खत्म कर दूंगी। उठाओ अपना सामान और ले जाओ अपने भाई के घर। नहीं मामा प्लीज। मैं उसकी बदनामियों का साया भी नहीं रख सकती अपने घर। मगर मामा, जब कपड़े पैक हो जाए बता देना, ड्राइवर छोड़ आएगा। ये आपने क्या किया? तुम अभी तक जाग रही? आपका क्या ख्याल है? अगर आप परेशान हो तो इस घर में कोई सो सकता है? मम्मी और पापा भी यकीनन इस वक्त जाग रहे होंगे। मैं बस यूं ही। भाई मुझे आज आपसे कुछ पूछना है। मुझसे? हाँ आपसे। क्या हमारा आप पे, मेरा, मम्मी का, पापा का कोई हक है? और भी तो बहुत सारे लोगों ने आपको खुद से मंसूब कर रखा है। और आप हैं कि आपने सारी खुशी, सारे गम एक शख्स के लिए वक्फ कर दिए। क्यों भाई? सेक्रीफाइस और इंतजार की भी कोई हद होती है। आपने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल अमन के नाम कर दिए। क्या मिला आपको? अब उसकी जरा सी तकलीफ पर आप हलकान करते हैं अपने आप को। क्यों? अगर ऐसी मोहब्बत थी तो अमन ने जब आपको इनकार करने को कहा था तो आपने क्यों इनकार किया? क्यों नहीं उसका हाथ पकड़कर आप इस घर में ले आए उसको? क्यों भाईजान?
तुम क्या कह रही हो सनिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे सब कुछ अमन ने बाद में बता दिया था। अब आप बताएं, ये कहाँ का इंसाफ है? सिर्फ एक बंदे के लिए खुद से, पापा से, मामा से, खुदगर्जी। इतने सारे लोगों की हक तलफी कर रहे हैं आप। क्यों भाईजान? अगर आपको इतनी ही मोहब्बत थी तो आप उसे यहाँ क्यों नहीं लाए? मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जाती। हेलो जी, देखिए प्लीज तंग मत करें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि शर्जील साहब घर पे नहीं है। जी मुझे नहीं मालूम कब आएंगे। ये मामला तो बहुत गड़बड़ है। अब क्या होगा? साहब जी, बाहर डॉक्टर आसन साहब आए हैं। बुलाओ नहीं। शर्जील, यार तुमने सुबह के पेपर्स देखे हैं? You seen them? यार शर्जील, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। We don't understand it. ये अखबारात किस किस किस्म की कहानियां लिख रहे हैं? वो वन ऑफ द पेपर्स, वो उसने तो यहां तक लिखा है कि मैं और एमएस हम दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं और हम वो पागल औरतों के साथ। It's just shameful. How can they write that? मेरे ख्याल में जो तूफान आना था वो तो आ चुका है। अब सबसे अहम बात यह है कि अब करना क्या चाहिए। यार इट्स वेरी सिंपल, कांट यू अंडरस्टैंड? नवीद से छुटकारा हासिल करो, और क्या करना है? हेलो, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अगर हिम्मत है तो सामने आके बात कर। इस तरह की तो लातादाद सुबह से मुझे भी कितनी टेलीफोन कॉल्स आ चुकी हैं, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हालांकि मेरी तो जॉब भी खतरे में है, मगर खैर जॉब वॉब को छोड़ो तुम। बेसिक बात यह है कि अब हमें इससे छुटकारा कैसे हासिल करना है। इसकी एक ही सूरत है, किसी तरीके से नवीद को काबू में किया जाए। अगर वो पीछे हट गया तो मामला खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और अगर वो अदालत में चला गया तो? हेलो हेलो जी, देखिए शर्जील साहब से बात करवा दीजिएगा। कहिएगा कि नवीद साहब बात करना चाह रहे हैं। नवीद है, इस शख्स से छुटकारा हासिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फसाद की असल जड़ यही है। लाजमी बात है वो पैसे मांगेगा, तुम उसको यहां बुलाओ और कहो कि आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। और सुनो, तहम्मुल से, ये बड़ी खतरनाक पोजीशन में कुछ भी कर सकता है। ओके? हेलो शर्जील भाई, कैसे हैं आप? फोन क्यों किया तुमने? ये तो कोई बात ना हुई। आपका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ शर्जील भाई। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो? ऐसे करो कि घर आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। शर्जील भाई, श्याम नगर तो आपने देखा होगा। वहां पे एक छोटा सा होटल है, तीफे का होटल। वहां पे मेरी तरफ से आपको दावत है, आइएगा जरूर, मगर अकेले आइएगा, क्योंकि 4 बजे मेरी वकील के साथ मुलाकात है। हेलो हेलो हेलो, क्या कह रहा था? कल बुलाया है उसने, अकेले। रातें थी चांदनी जो बन पे थी बहार। लो भाई, हमने तो चाल चल दी, आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। आया साहब जी। शेफ बदबख्त ने शह दे दी। बाजारों में खेल खेल के ना वो कैस्परोव बन गया है। मैं कह रही हूँ तुम्हें किसी काम के लिए
देखो तुम यहाँ आके बैठ जाया करो। हद कर दिया आपने तो, बिल्कुल निकम्मा कर दिया अपनी तरह मुलाजिमों को। मैं कह रही हूँ मुलाजिमों को आपने नौकरी के लिए रखा है, काम के लिए रखा है या शतरंज खेलने को? अम्मी मैं जरा जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। 2 घड़ी मेरे पास भी बैठो बेटा। जब से आए हो पता नहीं किन चक्करों में। अभी तो माँ की आंखों ने जी भर के तुम्हें देखा भी नहीं। तो जा कहाँ रहे हो? मैं आंटी की तरफ जा रहा हूँ। हाय हाय, एक तो मैं उस खानदान से बहुत तंग हूँ। बेटा आज का अखबार नहीं देखा तुमने? देखा नहीं है वो शर्जील अहमद क्या क्या तमाशे करते फिर रहे? इसीलिए तो जा रहा हूँ मम्मी। इसीलिए तो जा रहा हूँ, इसीलिए तो जा रहा हूँ। वो बदनाम लोग हैं, अब तो उनकी गली से गुजरना भी ठीक नहीं। अम्मी आंटी और अमन को इस वक्त जरूरत है मेरी। तो क्या वापस भी इसीलिए आए थे? जी बाबा, इसीलिए आया था। शाम तक आ जाऊंगा। क्या जरूरत है शाम तक आने की? वहीं बैठ जाओ। वो शहनाज नहीं आई है? मेरा ख्याल है कल आ जाएगी। मिमी, क्या बात है? क्या बात है नैनी, खैरियत तो है? मुझे आंटी ने घर से निकाल दिया। क्या? मैं फरीद से बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं भाईजान, क्योंकि ये आंटी का आखिरी फैसला है और फरीद आंटी के किसी फैसले में नहीं बोल सकते। मगर नैनी, अगर मगर क्या भाईजान, वो लोग ठीक ही तो कह रहे हैं। हम सॉरी, आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि आपकी वजह से हम सबको लोग किस नजर से देखते हैं, और ये सब इसकी वजह से हुआ है। अव्वल दिन से ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। प्लीज स्टॉप इट। बहुत बोल लिया तुमने। तुम जानती हो कि वो मेरी जुलेखा,